श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं रणद्पालववादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मन लाए, प्रेम सहित गद्दी धरो विराजिए पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में आइए कथा के पूर्व मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम सब भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सभी भक्त प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। गिर गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। लोग
था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जाति के वानर थे, नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के वानर, नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभी लोग जय श्री राम। सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
स्वयं तार नहीं पाए, तो स्वयं तार नहीं पाए। नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए। नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा। भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा। गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे। इस अमृत कर दिया मुरारे, अमृत कर दिया मुरारे। मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे। इस अमृत कर दिया मुरारे, अमृत कर दिया मुरारे। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। खुल गए भव से पार लेकर नाम तेरा, खुल गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। अपनो तीनों लोक बनावे, अपनो तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। अपनो तीनों लोक बनावे, अपनो तीनों लोक बनावे। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। जय भव से पार लेकर नाम तेरा, जय भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि जय भव से पार लेकर नाम तेरा, जय भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। और बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की जय। जय श्री राधे। आइए, पूर्व कथा में हम लोगों ने श्रवण किया। कल प्रश्न हुआ था, जो संगीता हमको सुना रहे हैं भागवत जी की, ये भागवत संगीता किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा? कस्मिन युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। महाराज, पावन संगीता का रचना किसने किया, कृपा करके बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। ये भगवान के कला अवतार कहे गए। कला अवतार उसे कहते हैं जब भगवान जीवों को उपदेश दे करके मार्ग प्रशस्त करावें। जैसे कपिल भगवान हुए, वेद व्यास भगवान हुए,
ये सब भगवान के कला अवतार हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने कलयुग पे जब दृष्टिपात किया तो कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके चित्त अशांत हो गया। अमोघ दृष्टा थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को प्रत्यक्ष देख लेते थे। महात्मा क्या हो गया, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। व्यास जी ने भविष्य पे जब दृष्टिपात किया तो कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके चित्त अशांत हुआ, क्योंकि लोगों की बुद्धि मंद, भाग्य भी मंद। तो व्यास जी ने सोचा कि अगर कोई बुद्धिहीन हो और भाग्यशाली अगर है तो भाग्य के द्वारा निर्वाह कर लेगा, और अगर कोई भाग्यहीन है और बुद्धिमान है तो बुद्धि के द्वारा निर्वाह कर लेगा। लेकिन जिसकी बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हो गए हों, मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याहुपद्रुता, ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की रचना तो की लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिली, तो पंचम वेद महाभारत की रचना की, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। एक एक करके 70 पुराण तक लिख डाले, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, चिंतित हो गए। व्यास जी ने सोचा कि जीव के कल्याणार्थ मैंने इतने ग्रंथों की रचना की और हमारे मन को संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है, ये बात मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। व्यास जी जब चिंतित हुए तो उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी। देवर्षि नारद वीणा पे तान देते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद जी को व्यास जी ने देखा, व्यास जी महाराज खड़े हुए और नारद जी का आदर सम्मान के साथ बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया, क्योंकि नारद जी उनकी अव्याहत गति है। नारद जी महाराज वो बेरोक टोक चाहे जिस लोक में जाए, चाहे मृत्यु लोक में जाए, चाहे स्वर्ग लोक में जाए, चाहे ब्रह्म लोक में जाए, चाहे असुर लोक में जाए, उनकी अव्याहत गति है। नारद जी को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट है। विदेश की यात्रा अगर करना है तो क्या बनवाते हो भाई, पासपोर्ट वीजा बनवाते ही तो हो, है? तो नारद जी के पास पासपोर्ट है, वीजा बना हुआ है। नारद जी चाहे भारत में रहें और चाहे अमेरिका रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। तो नारद जी पहुंचे, व्यास जी ने बड़े आदर सम्मान के साथ पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य श्री नारद जी का विधिवत पूजन किया, पाद्य अर्घ आचमनी आदि के द्वारा। पूजन करने के बाद नारद जी मुस्कुराए, पूछ दिए, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन पाराशर जी,
आपकी भगवत पूजा में, पूजा पाठ दिनचर्या में कोई विघ्न बाधा तो नहीं आ रहा है? आपका मुखमंडल उदास क्यों है? भारत की संस्कृति है कि पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे तो यही पूछते थे कि पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा तो नहीं आ रहा है। लेकिन आज की स्थिति में जब कोई दूसरे से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? तुम इतने कमजोर काहे हो रहे हो? हैं? इसका मतलब सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं? पहले लोग मिलते थे तब भजन पूजन के बारे में पूछते थे, लेकिन आज भजन पूजन का चर्चा नहीं करते। और कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कदाचित अपने मित्र से कह दें कि सुनो हम 24 घंटे में कम से कम 20 माला जपते हैं, तो वो क्या कहेगा? तो कहाँ बाबा बनने वाले हैं? बाबा बनने का बड़ा खतरा है। और कुछ ना बन, और कुछ बन जाओ उसकी चिंता नहीं है, लेकिन बाबा मत बनो। बाबा बनने में बहुत खतरा है। घर वालों की चिंता है, तुम्हारे बाद क्या होगा कुछ पता है? तुम भजन करने की बात करते हो हैं? अपना कारोबार देखो इतना लंबा चौड़ा। आज की स्थिति है जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो यही पूछते हैं बिटिया का विवाह हुआ कि नहीं, तुम इतने कमजोर काहे हो रहे? मतलब लौकिक रीति को पूछेंगे, वैदिक रीति को भूल गए। भगवान के बारे में वो पूछेंगे ही नहीं कि तुम भजन भी कभी करते हो कि नहीं। लेकिन ये हमको शिक्षा मिलता है कथा से कि नारद जी ने पहला प्रश्न क्या किया कि भगवत पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा तो नहीं आ रहा है? पाराशर जी ने कहा, तो पराशर ऋषि की संतति में जितने हुए सब पाराशर कहलाए। मत्स्यगंधा के उदर से प्रकट भये पाराशर जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, तो इनका भी नाम पाराशर ही, पाराशर कह करके उद्घोषित करते हैं नारद जी। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना। हे पाराशर नंदन पराशर जी, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? किस बात की चिंता सता रही है? व्यास जी ने कहा, नारद जी हमारे भगवत पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही। अरे मैंने जीवों के कल्याणार्थ ग्रंथों की मैंने रचना भी की, लेकिन जो मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए वो संतुष्टि मिल नहीं पा रही है। अब वो संतुष्टि क्यों नहीं मिल पा रही है वो मैं भी नहीं जानता। नारद जी ने कहा अपने राम बताएं। व्यास जी ने कहा बहुत बड़ी कृपा होगी महाराज, आप ही बताओ हमारे मन को संतोष क्यों नहीं हो पा रहा? संतुष्टि जो मुझे मिलना चाहिए, आह्लाद जो मेरे हृदय में आना चाहिए कि मैंने जीवों के कल्याणार्थ कुछ किया, ये मेरे मन में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा सुनो व्यास जी, अभी तक केवल आपने अपनी लेखनी का खूब चमत्कार दिखाया है, खूब ग्रंथों की रचना तो की, लेकिन अभी तक आपने भक्तों के गुणानुवाद, भगवान की कौमुदी का विस्तार तुमने नहीं किया है। इसलिए जब तक आप भगवान की गाथा का विस्तार नहीं करोगे, गुणगान नहीं करोगे, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती है। नारद जी ने अपनी बीती बताई। नारद जी ने कहा मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा मेरी मैया संतों में बड़ी सेवा करती थी, बहुत श्रद्धा था। हमारे घर जो संत आते थे मेरी मैया को बढ़िया खिलाती पिलाती, संतों की सेवा करती। लास्ट में जब संत महापुरुष भोजन करने के बाद उनका जो उच्चिष्ट बचता था, जोठन, वही मैं पाता था। नारद जी बता रहे हैं
और संतों के साथ मैं भी भजन करता रहता था हमेशा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, चातुर वर्ण्यमया चौमासा जब व्रत पूरा हुआ 4 महीने का, तो संत तो अपने धाम चले जाने लगे। तो नारद जी भी संतों के साथ चलने लगे। नारद जी ने कहा मैं भी जाने लगा। जब तो महापुरुषों ने, संतों ने कहा, हे भैया सुन, जब तक तेरी मैया घर में है तब तक बस उसी की सेवा कर, और जब तक तेरी माँ घर में है तब तक तुझे मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, और जब तेरी माँ पधार जाएगी तब तो मेरे पास आ जाना। नारद जी ने कहा महाराज जी हम आपको छोड़ नहीं सकते, मैं तो आप ही के साथ रहूंगा। संतों ने समझाया तुझे भजन ही करना है तो मंत्र हम दिए देते, घर में बैठ के भजन करना। अब भजन करने की जब बात आई तो मंत्र तो दे दिया महापुरुषों ने, और नारद जी मंत्र लेकर के आए। और महाराज 24 घंटे में 20 घंटे भजन ही करते हैं, 4 घंटा केवल अवशेष के लिए निकालते हैं, बाकी नारद जी वही मंत्र वही जप केवल भजन करते हैं और कुछ नहीं। नारद जी ने कहा मेरी मैया ने देखा मुझे भजन करते हुए, तो माँ ने सोचा कि कहीं मैं बाबा न बन जाऊं। तो घर में जो व्यक्ति आता था बस उससे मेरी मैया एक ही चर्चा करते थे, महाराज जी मेरे बेटे की कहीं शादी करवा दो। अपनी अंतिम इच्छा यही है कि रुनुक झुनुक करती हुई घर में बहू आ जाए, बस अपनी सारी इच्छा पूर्ण। नारद जी ने सुना कि विवाह की चर्चा हो रही है। नारद जी सोचने लगे कि अभी तो हम अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भैया तो कहती है कि शादी करने की बात, अरे जब पत्नी आ जाएगी घर में तो फिर पत्नी देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करना पड़ेगा, तो हमारी तो जिंदगी प्रतीक्षा बीत जाएगी। नारद जी ने कहा हे प्रभु आप ही बचाओ। भगवान ने ऐसी कृपा की कि सायंकालीन का वक्त था। नारद जी कहते हैं मेरी मैया गैया धोने के लिए जा रही थी और रास्ते में उसने देखा नहीं, अचानक एक सर्प पे ऊपर पैर रख दिया और मेरी मैया को सर्प ने डस लिया और उसी तत्क्षण मेरी मैया की मृत्यु हो गई। किसी ने आकर के कहा हे भैया तेरी मैया मर गई। नारद जी कहते हैं मैं अंदर से तो बहुत खुश हुआ कि चलो पधार गई माँ और भजन करने का मौका मिला, लेकिन बाहर से थोड़ा आंसू बहाया कि अगर बाहर से हंसता तो दुनिया वाले हमको गाली देते, मूर्ख कहीं का मैया मरने की खुशी मनाता है? तो नारद जी कहते हैं व्यास जी मैंने अंदर से तो बहुत गदगद हुआ, लेकिन बाहर से थोड़ा रोने का नाटक किया। समय अनुसार सारा कार्यक्रम संपन्न करने के बाद जिस रास्ते महाराज जी लोग गए थे बस उसी रास्ते में भी चल दिया। चलते 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 बहुत जब थक गया तो एक सुंदर सरोवर दिखा, अमराई दिखी। तो सरोवर में स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गताश्रमः। सरोवर में मैंने जलपान किया, स्नान आदि किया और वृक्ष के नीचे बैठ करके वही मंत्र जपने लगा। कौन सा? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ
हमारे अगर नाथ देखोगे। भाव लगाएंगे, जय जय श्री राधे। हरि बोल। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन